हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, जो आपके सीयूटी एग्जाम के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन करे हैं। जैसे हमारी सुपर 30 सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें भी डिफरेंशिएशन के हम 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो बड़े ध्यान से कि क्वेश्चन को समझेंगे। और समझने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई आपने जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो होपफुली देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में जाओ, लिंक देखो, लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद बेसिक कंसेप्ट पर जाओगे, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को समझ लेना। एक बार डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज, सारे रूल्स उसको अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आना। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि वो भी सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल का जो कंटेंट है उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर माइनस एम एक्स देन फाइंड डी टू वाई। यहाँ पर डी टू वाई है, ये थोड़ा सा छुप गया, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अब सेकेंड डेरिवेटिव कुछ नहीं, कुछ ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनकर आएगा वो हमारा क्वेश्चन है, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे आप तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ए की पावर एम एक्स का, ए तो कॉन्स्टेंट है, ऐसे कैसे ही रहेगा। ई की पावर एम एक्स का, ई की पावर एम एक्स ही रहेगा, ये सेम रहता है। लेकिन जो यहाँ पर एम एक्स आ रहा है उसका फिर आप डेरिवेटिव करेंगे तो एम बन जाएगा। और ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, बी सेम रहेगा, ई की पावर माइनस एम एक्स, फिर माइनस एम एक्स का करेंगे तो माइनस एम आ गया। अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार डेरिवेटिव और कर दो। तो एक बार और डेरिवेटिव करा तो हमारे पास फिर से ऐसी दोबारा एम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए ई की पावर एम एक्स इंटू में एम स्क्वायर, ये बन जाएगा बी ई की पावर माइनस एम एक्स इंटू में माइनस एम का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस से अपने आप प्लस हो जाएगा। एम स्क्वायर यहाँ भी है, एम स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये एम स्क्वायर को आप बाहर निकाल देना। अंदर बचा आपके पास ए ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एम एक्स। और ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन में जो दिया हुआ था सेम वैल्यू आ गई है, तो इसको यहाँ पुट करोगे आप, आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर वाई। तो एम स्क्वायर वाई यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी आपको ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेम वही तरीका यूज़ करेंगे हम। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए, इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, आगे आपके पास 2x अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2y अपॉन में बी स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 0। 2 कॉमन निकाल दो, इस टर्म को आप उस साइड पहुंचा दो, तो ये बनेगा आपके पास y अपॉन बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो y अपॉन बी स्क्वायर आ रहा है इसको भी इस साइड में पहुंचा देते हैं। तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट जो आएगा इसको ऐसे कैसे रखो, ये y आ जाएगा नीचे, यानी बन जाएगा x अपॉन वाई। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने निकाला सेकंड डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे रहना है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको क्वोशिएंट रूल। x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, y एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने जो वैल्यू निकाली थी डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आप वहाँ पर पुट करो। तो ये बनेगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू में
डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लो अलग से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब यहां पर हमने डेरिवेटिव किया तो यहां पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करें, हमें इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ करने के लिए आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये वाली टर्म आनी चाहिए। और ऊपर देखो, ऊपर ना यहाँ पर b की पावर 4 आ रही है, इधर b की पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास b की पावर 2 से तो ये बन नहीं रहा। अगर मेरे को इन दोनों को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं b की पावर 4 कर लेता हूँ और ये वाला y ये भी मैं बाहर निकाल देता हूँ और इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक बी स्क्वायर हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में, एक बी स्क्वायर हमने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करा। तो दोनों में मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, अब आप इन दोनों को अलग अलग करके आप इसके बराबर ला सकते हो। मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो यही टर्म हमारी यहाँ पर बन गई है सेम, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें ये अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ये सारा का सारा 1 हो जाएगा। हमारा आंसर बन जाएगा माइनस बी रेज टू पावर 4 और ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, बी रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब, यानी आंसर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कहता है आपको एफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ए, हमें एफ डैश ई फाइंड करना है। तो पहले तो हम लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, लॉग एक्स टू द बेस ए। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर आप चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाकर पहले आप इसको हटा लो। इसको कैसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो लॉग एक्स अपॉन में लॉग ए। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। अब नीचे डिनोमिनेटर में लॉग ए है खाली, लॉग ए का मतलब हो गया सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, नीचे कांस्टेंट टर्म है ऊपर कांस्टेंट टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वो ऐसा कैसे रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पर लॉग ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एफ डैश ई, एफ डैश ई का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह ई पुट कर दो, ई लॉग ए। तो ई लॉग ए हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ई लॉग ए, ये वाला हमारा आंसर बनेगा ई लॉग ए, ये वाला हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ बेस में लिखा हुआ है ई। अब बेस में ई लिखा होने का मतलब क्या है, बेस में ई लिखा होने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं लॉग एक्स, तो इसका एक्चुअली में हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको लॉग एक्स टू द बेस ई। अगर कोई बेस नहीं है तो वहाँ पर आप ई लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर लॉग ए है टू द बेस ई, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर ये बना 1 अपॉन ई लॉग ए टू द बेस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है 25 रेज टू पावर लॉग एक्स टू द बेस 5। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई ए अगर आपके पास है यहाँ पर लॉग एक्स टू द बेस ए, ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो ये आपका x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अभी सेम है नहीं, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2 लॉग x टू द बेस 5।
अब लॉग की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग कोई नंबर अगर आगे उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वहाँ कहाँ चला जाता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं a log b, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे log b रेज टू द पावर a। तो ये जो 2 है यहाँ से हटके ये चला जाएगा यहाँ x के ऊपर, तो ये बन जाएगा 5 log x स्क्वायर टू द बेस 5। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारे पास नंबर था उसका जो बेस है वो भी 5 बन गया और जो लॉग है उसका बेस भी 5 बन गया। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अब लगा सकते हैं। ये फंक्शन हमारा बन गया एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन बन गया, इसका आपको डेरिवेटिव कर देना है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x। तो हमारा ऑप्शन बन गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर आपको ये टर्म दी है और dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो कह रहा है y इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करो, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। जहाँ भी लॉग के क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप कोशिश करो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करो। अब जैसे यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, लॉग a अपॉन बी। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लॉग a माइनस लॉग बी। होती है ना ऐसी प्रॉपर्टी, याद है कि नहीं याद है? याद नहीं है तो भाई डेरिवेटिव का फिर बेसिक पे एक बार चले जाना, वहाँ प्रॉपर्टी मैंने बताई होंगी। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। चेन रूल लगाएंगे तो इसका भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x। यहाँ पर करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2x दोनों में आ रहा है कॉमन, इसको निकाल दो बाहर। ये आ गया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में माइनस आ रहा है तो ऐसा करो माइनस भी बाहर ही निकाल दो। अब यहाँ पर एलसीएम लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन है ये, इससे ये हो गया कैंसिल। 1 प्लस 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऑप्शन देखो है कहीं हमारे पास 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 विद नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन बन गया आपके पास a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है f(x) दिया हुआ है आपको log x, डेरिवेटिव ऑफ f log x विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, f log x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो f log x का डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अब यहां पर देखो फंक्शन क्या था हमारे पास f(x) और यहां पर ये क्या चाह रहा है f log x। तो पहले फंक्शन को लिखो, डेरिवेटिव बाद में करेंगे। तो f(x) हमारे पास है, देखो f(x) हमारे पास है log x। अब इसको यहां पर किसका डेरिवेटिव चाहिए, f ऑफ log x, मतलब x को रिप्लेस करना है log से। तो यहां पर x को रिप्लेस करो log से, तो log ऑफ log x। इस तरह से ये फंक्शन बन गया। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव हो गया f डैश log x, यानी इसका डेरिवेटिव करो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो पहले log दिया हुआ है इस log का जो x होगा वो ये होगा ना पूरा। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 बाय, ये पूरा x है तो ये आ गया 1 बाय log x। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय x। तो आंसर क्या बना 1 अपॉन में x log x। तो ये बन गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का। 7th पे चलते हैं। 7th में रूट एक्स दिया हुआ है, रूट वाई दिया हुआ है, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है एट 1/4 1/4।
तो वही यहाँ से हमने रूट एक्स प्लस रूट वाई है हमारे पास, और डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं 1/2 रूट एक्स, और रूट वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट वाई। अब क्योंकि यहाँ पर y भी है तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। यहाँ से ये 2 निकाल दो कॉमन, इस 1/रूट एक्स को ले जाओ उस साइड, तो आपके पास क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले इसको लेके जाएंगे 1/रूट एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये y क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है 1/4 पर, यानी x की जगह 1/4 पुट करना है, y की जगह 1/4 पुट करना है। तो ये बन जाएगा -√1/4 डिवाइडेड बाय √1/4। अब खैर यहाँ पर रूट भी निकल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम में कट गया, आंसर आ गया -1। तो ऑप्शन बन गया इसमें आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखो, x इक्वल्स टू टी क्यूब, वाई इक्वल्स टू टी क्यूब। अब ये किस तरह का डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये फॉर्म्स वगैरह भी आपको पता रहेगी तो अच्छी बात रहेगी। क्वेश्चन हो सकता है कुछ इसी तरह की बातें पूछ लेगी, भाई डिफरेंशिएशन कौन से टाइप का है, तो वो भी आपको जो बेसिक में सब बताया हुआ है ना, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, भाई बार बार बता रहा हूँ। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा आपके पास अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा आपके पास dx बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t करना है। x भी t से कनेक्ट है, y भी t से कनेक्ट है, यानी दोनों जिस फंक्शन से कनेक्ट होते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेटिव करना है। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2t आ गया, और यहाँ पर करेंगे dy बाई डी टी, तो ये आ गया 3t स्क्वायर। अब पूछा आपसे क्या है, d2y dx स्क्वायर। d2y dx स्क्वायर का मतलब है कि आपको डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx करना है, यानी पहले dy बाई dx तो आपको पता हो। तो यहाँ पर आप गलती ये मत करना कि आप इन दोनों का पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हो सकती है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, पहले dy बाई dx निकालना है। अब dy बाई dx कैसे निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, dy बाई dt लिखो और dt बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो। अब dy बाई dt की वैल्यू है 3t स्क्वायर, dt बाई dx हमने यहाँ पर निकाला dx बाई dt, तो dt बाई dx से ये तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल किया हमने तो आ गया 1/2t, तो एक t से t कैंसिल, ये आ गया आपके पास 3/2t। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव आप करो d2y dx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2। अब t का जो डेरिवेटिव है, t का डेरिवेटिव बनेगा dt बाई dx। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये दूसरी मिस्टेक हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन में। अब आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हो गया था। तो यहाँ पर t का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, यहाँ पर t का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx, और dt बाई dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 1/2t, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 1/2t, तो आंसर बन गया 3/4t। तो ऑप्शन आ गया आपका इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू 1/x। तो ये कह रहा है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ log x बताओ, तो log x को मान लो आप y, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको मान लो आप z। यानी क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब हमें dy बाई dz फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आप dy बाई dx निकाल लो, ये 1/x हो जाएगा। यहाँ से dz बाई dx निकाल लो, ये -1/x स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है dy बाई dz, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पैरामीट्रिक फॉर्म वाला बन गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो dy बाई dx की वैल्यू 1/x है, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो -x स्क्वायर, इससे कैंसिल, आंसर आ गया -x। ऑप्शन बन गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कहता है y इक्वल्स टू f x स्क्वायर f डैश x इक्वल्स टू दिस देन dy बाई dx।
हमें यहाँ पर इसने बताया कि भाई y जो है हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर है। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, y हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब इसका हम डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम x को यहाँ पर एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, या आप सीधा इसका डेरिवेटिव करो, ये बन गया एफ डैश एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो 2x। ठीक है, अब यहां पर जो एफ डैश एक्स है ये e की पावर रूट एक्स है। एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, e की पावर रूट एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप क्या करो, x को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से, तो यहां पर भी आप x को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, e की पावर x आ गया। यानी इसकी वैल्यू हमारी बन गई e की पावर x, इनटू में 2x है ही, तो आंसर बन गया 2x e रेज टू पावर x। तो ऑप्शन देखो इसमें 2x e रेज टू पावर x, ऑप्शन बन गया हमारे पास B। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है y log, बेस में e दिया हुआ है। बेस में अगर e दिया हुआ है तो आप उसको लिखो, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखने में दिक्कत होती है, मत लिखना। हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर log आ गया, log में यहाँ पर दोनों डिवाइड में आ गए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, log की प्रॉपर्टी लगा लोगे तो आसान पड़ेगा। डायरेक्ट मत करने जाना कभी भी ऐसे क्वेश्चन। तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस log ई स्क्वायर। अभी भी डेरिवेटिव नहीं करना। अब क्या करो, log की दूसरी प्रॉपर्टी लगा लो, जो पावर में टर्म होती है वो आगे आ जाती है। तो ये बन जाएगा ऐसे 2 log x, और ये बन गया 2 log e। अब यहां पर डेरिवेटिव करोगे आप dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का हो गया 1/x। अब यहां पर देखो, यहां पर किसी भी टर्म में x है ही नहीं, किसी भी टर्म में x नहीं है, तो क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो यहाँ 1/log e वॉग ई मत करने लग जाना भैया, यहाँ पर x नहीं है तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। आंसर बनेगा आपका 2/x। अब 2/x हमारे पास ऑप्शन में तो है ही नहीं, 2/x। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, अभी तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ ये। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2/x स्क्वायर। तो अब हमारे पास ऑप्शन बनेगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया आपको, ये आपको एक इक्वेशन दे दी। अब इसमें dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव आप करोगे तो क्वेश्चन हमारे पास कैसे है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव मत करने बैठ जाना। यहाँ पर लगेगा आपको प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x का डेरिवेटिव हो गया 1, y रहेगा एज इट इज़। अब x रहेगा एज इट इज़, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और y स्क्वायर का आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको आप एक साइड रखो। यहाँ से x बचा, यहाँ से 2y, बाकी टर्म्स को उस साइड ले जाओ। ये 2x माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल दो, 2x प्लस में y, और ये वाली टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स बन गया हमारा -2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y। तो ऑप्शन बना इसमें हमारा कौन सा, -2x प्लस में y x प्लस 2y, ऑप्शन बन गया इसमें B। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या कहा इसने, 13 में कई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई f(x) है और फिर x की पावर x है, फिर इसकी पावर x है, फिर इसकी पावर x है, अप टू इन्फिनिटी है। क्या करें इसमें, इन्फिनिटी कहाँ तक लेके जाएं, क्या करें इसमें। तो देखने में क्वेश्चन लगता है मुश्किल, लेकिन है बड़ा आसान। कैसे आसान है,
जब भी ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, आगे भी एक दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक चीज़ समझो आप, यहाँ पर आप इन्फिनिटी लिख रहे हो, मान लो मैं ऐसे लिखूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार मैंने लिखा। अगर मैं खाली इसको ऐसे भी लिख दूँ तो मैं इसको मान के अगर चल रहा हूँ y, तो ये भी तो y है तो दोनों चीज़ें सेम। क्योंकि जब आप उसे इन्फिनिटी तक लिख रहे हो तो 2 को आप 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, 6 बार लिख लो, कुछ फ़र्क पड़ना है क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला x छोड़ देंगे और बाकी हम इस पे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सारा x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x अप टू इन्फिनिटी, तो यही तो आपको ये दे रखा है। मतलब ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास fx, x की पावर होगी fx। तो fx का मतलब होता है y। अगर आप fx में कंफर्टेबल नहीं है लिखने में तो ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को ऐसे लेके चलेंगे, आप क्वेश्चन को ऐसे लेके चल लो y = x की पावर y। आप ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे लिखने में हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको। लास्ट में जाके यहाँ पर जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ सब जगह fx डाल देंगे, तो इन चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, इसका डेरिवेटिव करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि x और x की पावर y है, बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लॉग ले लिया, यहाँ भी लॉग लेंगे। अब यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो ये पावर जो होगी ये आगे आ जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा y log x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो, log y का डेरिवेटिव आ गया 1/y dy/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y का डेरिवेटिव ये आ गया log x सेम प्लस y एज इट इज़ log x का 1/x। इस y को इधर शिफ्ट कर दो, dy/dx को पहले एक तरफ इकट्ठा करो, यहाँ से आ जाएगा 1/y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा ये log x, यहाँ रह जाएगा y/x। इसका एलसीएम लिया हमने, 1 - y log x डिवाइडेड बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y² x 1 - y log x। अब ऑप्शन में देख लो भाई, आपके पास y² का मतलब fx² आना चाहिए, तो fx² इन दोनों में आ रहा है, माइनस का साइन नहीं आ रहा हमारा, तो मतलब ऑप्शन हमारा ये बनना चाहिए। बाकी चीज़ें भी चेक कर लो, x आ रहा है बाहर, ये x आ गया, 1 - y की जगह रख दो fx, तो 1 - fx log x। तो हमारा ऑप्शन जो a आ रहा है वो इसमें बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको कर लेने। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 पर। x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3, तो dy/dx हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर x की पावर 2/3 है हमारे पास, y की पावर 2/3 है और a की पावर भी 2/3 है। तो डेरिवेटिव कर दो सीधा, 2/3 x की पावर 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ गया, और y है तो इसलिए dy/dx भी आएगा। और इधर मत करने बैठ जाना कहीं फ्लो में, भाई यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, तो चलो यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ नहीं लपेटना आपको, यहाँ तो जीरो करना है, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे भी आ जाए, पावर कैसे भी आ जाए, वो जीरो रहेगा। अब यहाँ से 2/3 कॉमन निकल गया, ख़त्म हो गया। x की पावर -1/3 को उधर ले जाओ, ये आ गया x की पावर -1/3। इसको नीचे लाते हैं, ये x की पावर -1/3 है, ये y की पावर -1/3 है। दोनों की पावर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल करके दोनों को इकट्ठा कर दो, और इकट्ठा करके पावर को ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर पावर ऐसे नहीं लिखी हुई है, पावर यहाँ पर रेडिकल साइन में है, तो यहाँ पर क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ y/x। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 15, माइनस का साइन, आंसर में कह रहा है माइनस का साइन आएगा, तो अच्छा ठीक है, ये जो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ऑप्शन हमारा ये नहीं आएगा, ऑप्शन फिर हमारा ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
यहाँ भी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ भी आपको जो डेरिवेटिव दिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शंस में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करोगे तो 2ax आ गया। यहाँ पर ये 2h कांस्टेंट है तो इसको तो ऐसे ही रखो बाहर। x इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़। अब x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस में ये आ गया b, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव करोगे आप डी वाई बाई डी एक्स और फिर यहाँ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उन सबको आप अलग कर दो। अब उन सबको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स देखो 2h को x के मल्टीप्लाई भी करना है, ये भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट खोल के फिर करना है आपको, पर थोड़ा शॉर्टकट में करना है इसलिए कोशिश करो ज़्यादा चीज़ें लिखनी ना पड़े। और यहाँ से आ गया 2by। अब बाकी जो चीज़ें उनको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो -2ax और इधर से आ जाएगा 2hy, दोनों माइनस में आएंगे इसलिए ब्रैकेट लेके अलग कर दो। अब 2 2 2 2 2 2 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 को निकाल दो बाहर, बाकी जो बचेगा इसको नीचे ले जाके लिख दो, वो आपका आंसर आ गया -ax प्लस hy, यहाँ आ गया hx प्लस में by। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना। अब यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं सॉल्व करने वाले, तो ये मत सोचना कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सब में क्वेश्चंस बैलेंस आएंगे, कुछ में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ थोड़ा फटाफट देखते ही हो जाएंगे। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कई बार प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे, आगे भी स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आएंगे, कुछ बिना सॉल्व करने वाले आएंगे, तो बैलेंस होकर मिक्सअप होकर आता है। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन 1-1 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ में आधा मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ के अंदर 2 मिनट भी लगेगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस टाइप का है। अब यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ भी, तो यहाँ तो अब डेरिवेटिव ही करना है। e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे e की पावर x रहेगा, e की पावर y का करोगे e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर करेंगे e की पावर x प्लस वाई का e की पावर x प्लस वाई, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे 1, y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, तो यहाँ से e की पावर y आएगा, यहाँ पर e की पावर x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो माइनस में आ जाएगा ये, इनके साथ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इधर से आएगा e की पावर x प्लस वाई और ये e की पावर x इधर आ जाएगा माइनस में। अब आंसर हमें इस फॉर्मेट में यहाँ पर नहीं दे रखा है, x प्लस वाई यहाँ पर कहीं नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे अलग अलग कर देते हैं, e की पावर x e की पावर y, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके। यहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ से e की पावर y निकाल दो आप कॉमन, तो बच गया 1 माइनस e की पावर x, यहाँ से e की पावर x कॉमन निकाल दो, यहाँ आ गया e की पावर y माइनस 1। अब आप इसको इधर लेके जाओ, e की पावर x इंटू में e की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y 1 माइनस e की पावर x। अब यहाँ पर देखो किसी फॉर्मेट में हमारे पास दिया आंसर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो e की पावर x माइनस y आ जाएगा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होता तो हमारा ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, जो e की पावर x प्लस वाई आया था इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी जगह पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे, डेरिवेटिव ये भी हमारा ठीक है लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो हमें कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। e की पावर x प्लस वाई की जगह लिखेंगे हम e की पावर x प्लस e की पावर y। ऐसे यहाँ पर कर दो e की पावर x प्लस e की पावर y, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खुलने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये e की पावर x जो बचेगा इसको इधर लाओगे आप, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर y अपॉन में माइनस e की पावर x,
अब यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर y माइनस एक्स। तो अब देखो e की पावर y माइनस एक्स ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसका आंसर बनेगा। सी नहीं, माइनस है साथ में, तो डी बनेगा। ये माइनस भी है, इसका भी ध्यान रखना है, ये इक्वल्स टू का साइन है फिर माइनस है, तो माइनस e की पावर y माइनस एक्स। तो इस तरह आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कई बार चलना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन आंसर ठीक होगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर ठीक होगा, लेकिन जो ऑप्शन दिए होंगे उन ऑप्शन के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो वो चेंजेस कैसे करने हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है y ये दिया हुआ है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करो। तो डेरिवेटिव आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप लॉग को अलग अलग नहीं कर सकते हो, लॉग a प्लस बी की प्रॉपर्टी नहीं होती है भाई। लॉग a भी होता तो अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इसकी नहीं होती है। तो इसको हम लिखेंगे, लॉग का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन में रूट एक्स। एक काम करो आप इसमें, अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ पर अब डायरेक्ट तो आप अलग अलग कर नहीं सकते, तो आप एक काम कर सकते हो इसको कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लिया, ये आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया रूट एक्स और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। अब आप इसको अलग अलग कर लो। अब अलग करोगे तो क्या आएगा, लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग रूट एक्स। अभी जो रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये 1/2 भी आगे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन गया। तो एक आपके पास पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो इधर से ये आ गया और यहाँ से 1/2, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो अब आप इसमें एलसीएम लोगे, इधर से x प्लस 1 और इधर से एलसीएम में आ जाएगा 2x। तो 2x को 1 से इंटू करेंगे, माइनस का साइन, x प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे, तो 2x माइनस एक्स बच गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू में 2x। ऑप्शन देखो है क्या यहाँ पर कहीं, x माइनस 1 2x अपॉन में x प्लस 1, यानी ऑप्शन बन गया आपका C। तो 17 का आंसर आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है और एफ डैश ई फाइंड करना है, यानी बाद में पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद जहां एक्स आएगा वहां पर ई डाल देंगे। तो अब यहां पर पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो उसके हिसाब से ये क्या बना, ये हमारे पास ये एफ एक्स है, तो मैं इसको वाई लिख ले रहा हूं ताकि लिखने में आसानी रहे। बेस में एक्स स्क्वायर है और यहां पर लॉग एक्स है। तो चेंज ऑफ बेस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ऐसे, लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें प्रॉपर्टी लगाकर आप इस 2 को आगे ले आओ। ये बन गया आपके पास 2 log x। अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या बना, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग, इस लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स। फिर log x का करोगे 1 अपॉन एक्स इंटू में डिनोमिनेटर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन में x डिवाइडेड बाय 2 log x का होल स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए log x से log x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x और ये वाला x और ये दोनों 2, मतलब ये तो आपका कॉमन आ गया 2 बाई एक्स। यहां से बचा 1, यहां से बचा log ऑफ log x, और नीचे आ गया आपके पास 4 log x का होल स्क्वायर। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन 2x। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 1 अपॉन 2x, 1 माइनस लॉग ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अब इसने वैल्यू पूछी हमसे f डैश e की, ठीक है। ये यहाँ पर ये 0 ये गलत लिखा हुआ है आई थिंक,
अब एफ डैश ई की वैल्यू पूछ रहा है तो इनमें चारों में से कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो x की जगह पर आप e पुट कर दो, एफ डैश ई मतलब जो एफ डैश का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। तो dy बाई डी एक्स आपको e पर बताना है जब x की जगह e होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर e पुट कर दो, 1 माइनस लॉग ऑफ लॉग ई डिवाइडेड बाय लॉग ई का होल स्क्वायर। अब लॉग ई जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस लॉग 1, ये आ गया 1/2e, 1 माइनस लॉग 1, और नीचे आ गया आपके पास ये 1 का स्क्वायर, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/2e, यहाँ से आ गया 1 माइनस 0/1, यानी आंसर आ गया 1/2e। तो यहाँ पर 1/2e है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए, 1/e। इसमें अभी बुक में चेक करा तो इसके जो ऑप्शन थे उसमें ये हमारा रिपीट हो गया है, ये -1/e है, ये भी -1/e लिख दिया गया, ये 1/2e है। तो यही हमारा आंसर आ रहा है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, 1/2e। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर 19 में फिर इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, e की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, y इक्वल्स टू ई की पावर x, पहले वाला तो ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है इस पूरे पोर्शन की जगह उठा के लिख दो आप y। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप इसमें लॉग भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पावर में x प्लस वाई आ रहा है तो आप लॉग से भी कर सकते हो। अगर हम लॉग से लगाएं तो कैसे बनेगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो ये बनेगा ऐसे log e की पावर x प्लस वाई आगे आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन अब ये बन गया log y इक्वल्स टू x प्लस में y। अब इसका डेरिवेटिव करना है, log y का हो गया 1/y dy बाई डी एक्स का हो गया 1, इस y का आ गया dy बाई डी एक्स। अब जो dy बाई डी एक्स है उसको हम एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं, तो यहाँ से 1/y आ गया, यहाँ से -1 आ जाएगा, इनटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास y अपॉन में 1 माइनस वाई, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई, यानी ऑप्शन बन गया हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर x और y दोनों एक ही पेरीमीटर से कनेक्ट हैं t से, तो विद रिस्पेक्ट टू t हमें डेरिवेटिव कर देना है। तो dx बाई डी टी निकालोगे तो क्वेश्चन टूल लगाएंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का आ गया -2t, इनटू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर बीच में माइनस का साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे इसकी तो ये आएगा आपके पास -2t क्यूब, इधर से आएगा -2t प्लस 2t क्यूब। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास -4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। अब ये तो आ गया dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी निकालो, ऊपर 2t है, नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर ही है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2t का डेरिवेटिव आ गया 2, इनटू में डिनोमिनेटर -2t सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है वो लिख दिया हमने। ब्रैकेट खोलेंगे 2 प्लस में 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। अब dy बाई डी टी, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ से आप इतना इसको छोड़ दो अभी। अब हम यहाँ पर हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के लिए आपको dy बाई डी टी इधर रखना है और dt बाई डी एक्स इधर रखना है।
तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ गया ये, इसमें से 2 कॉमन निकाल के जब लिख लेना, और यहाँ से आ गया इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। अब देखो कटने को तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें आंसर जो है ना एक्स वाई की फॉर्म में लाना है। तो एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास 1 + t² हमें चाहिएगा, तो हम इसको पूरा नहीं काटेंगे, हम सिर्फ एक काट देंगे यहाँ से और 2 से हम इसको काट देंगे। अब ये आपके पास क्या बना, 1 - t², 1 + t², तो 1 - t², 1 + t², ये बनेगा हमारे पास x इंटू, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2t नीचे है, 2t नीचे है, ये 1 + t² ऊपर है, यानी ये बनेगा 1/y विद नेगेटिव साइन। तो आंसर बन गया हमारा -x/y। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे चलना है। हमारा आंसर बन गया -x/y, यानी ऑप्शन बन गया इसका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। इसमें कहता है डेरिवेटिव ऑफ log दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी यहाँ पर भी ये वाला फंक्शन है ना, इसको आप y मान लो, log ऑफ x + x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको मान लो आप z, यानी हमें इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें dy बाई dz फाइंड करना है। अब dy बाई dz हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आपके पास बना पहले dy बाई dx, log का डेरिवेटिव आ गया 1/x प्लस ये सेम रहेगा, फिर चेन रूल लगाकर आपको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 x² + 1, और फिर x² + 1 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 1/x + √x² + 1 इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा ये आपके पास √x² + 1 और प्लस में x। अब यहाँ पर देखो जो इसका न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर है, दोनों सेम आ रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 1/√x² + 1। तो ये तो आ गया dy बाई dx। अब निकालो आप dz बाई dx, ये हमने z माना था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √x² + 1, और x² का डेरिवेटिव आ गया 2x, इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास x/√x² + 1। अब dy बाई dz आपको फाइंड करना है, तो पहले आप dy बाई dx लिखोगे, फिर dx बाई dz लिखोगे। तो dy बाई dz हमारे पास ये है 1/√x² + 1, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे x² + 1 अपॉन में x, ये कैंसिल, आंसर बन गया 1/x, यानी ऑप्शन बन गया आपका बी। नेक्स्ट 22 पर चलते हैं। 22 में कहता है आपको √x दिया है, √y दिया है, √a दिया हुआ है, आपको सेकंड डेरिवेटिव बताना है x = a। तो सेकंड डेरिवेटिव बताने के लिए आपको पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना ही पड़ेगा। तो √x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 √x, इसका हो गया 1/2 √y, फिर यहाँ पर y है इसलिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और √a का डेरिवेटिव 1/2 √a। अगर सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाला, √x को उधर लेके गए, तो ये आ जाएगा -1/√x, और इस y को वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो ये बन गया -√y/√x। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए वही क्वेश्चन रूल लगाओ, इस माइनस को तो रहने दो बाहर, √y का डेरिवेटिव 1/2 √y, और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx, √x एज इट इज़, माइनस का साइन, √y एज इट इज़, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x डिवाइडेड बाय √x का होल स्क्वायर। अब ये कह रहा है जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो आपको बताना है एट x = a, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a पुट कर दो। तो और जहाँ पर y है
y है तो y की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। पहले ऐसा करते हैं, उससे पहले हम ये करते हैं कि जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आपके पास बचता है, ये आ गया 1/2 रूट वाई। तो dy बाई डी एक्स की जगह आ गया आपके पास माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। यहाँ से आ गया माइनस रूट वाई अपॉन में 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर से ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया यहाँ से, यहाँ पर ये माइनस बच रहा है, एक इधर भी माइनस है, तो ये माइनस बाहर निकल गया कॉमन। यहाँ पर बचा हमारे पास 2 और यहाँ पर बच गया रूट वाई अपॉन एक्स। इस 2 को भी 1/2 को भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, ये भी कॉमन निकाल दिया। यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया रूट वाई अपॉन में एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये टर्म हमारे पास बची है। अब यहाँ पर आपको x की जगह पुट करना है a। अब देखो, अगर x की जगह यहाँ पर a पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, या तो y यहाँ से ख़त्म हो जाए तो हमें आसान पड़े। तो यहाँ पर हम x की जगह अगर a पुट करें तो या y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। x की जगह यहाँ पर आ गया रूट a, रूट वाई इक्वल्स टू रूट a। इससे कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी 0। यानी जब x a है तो y 0 है, तो यहाँ पर आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर a पुट करोगे, तो ये तो सारा हो गया 0। ये आ गया 1 + 0 और नीचे x की जगह आ गया a, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2a आंसर। 1/2a यानी ऑप्शन बनेगा आपके पास C। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आपको सेकंड डेरिवेटिव पूछा है एट t = 1। तो पहले हमने यहाँ से dy बाई डी एक्स dt निकाला। इसका डेरिवेटिव करोगे आप 3a, तो देखो कांस्टेंट है, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, t का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू में 1 + t माइनस t एज इट इज और 1 + t का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट खुलने के बाद ये t कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी टी। अब यहाँ से dx बाई डी टी निकालो। तो ऊपर यहाँ 2a कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। t² का डेरिवेटिव करेंगे 2t, 1 + t एज इट इज माइनस t² एज इट इज और 1 + t का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर इसकी ब्रैकेट खोलोगे आप, ब्रैकेट खोलने के बाद बचेगा यहाँ से 2t, यहाँ से 2t² में से t² माइनस करेंगे तो t²। अब आप निकालो यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले जो ये dy बाई डी टी है ये ऊपर आएगा 3a और 1 + t², और इसका जो रेसिप्रोकल है वो इधर आ जाएगा 1 + t² डिवाइडेड बाय 2a और 2t 2a 2t प्लस में t²। इस a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 3/2 इंटू में 2t प्लस t का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव करने के लिए एक बार फिर आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल यहाँ लगाएंगे आप d2y dx²। तो 3/2 दो एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे ऊपर बचेगा 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 के साथ कुछ भी लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर ऊपर आ गया 1 और नीचे इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 2 प्लस में 2t, नीचे 2t प्लस में t² का होल स्क्वायर और इनटू में, अब क्योंकि यहाँ पर t है तो इनटू में dt बाई डी एक्स हो रहेगा, क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। अब ये बन गया आपके पास 3/2 और यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा बाहर, 2 + 2t 2t प्लस t² का होल स्क्वायर और dt बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास dt बाई डी एक्स आया था, इसका रेसिप्रोकल करके फिर वहाँ पर एक बार आ जाएगा
1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2a 2t प्लस में टी स्क्वायर का, ये आ गया। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पर 1 पुट कर दो। इसको सिंप्लीफाई करने की जगह पहले वैल्यू पुट कर लो। तो वैल्यू पुट करने से क्या होगा, ये तो माइनस आ गया, 3/2 आ गया। t की जगह 1 करा, यहाँ पर 2 + 2 4 आ गया। इधर 1 करेंगे तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। यहाँ पर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4। यहाँ पर आ गया 2 प्लस में 1 3। अब देखो यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, बच गया हमारे पास 4/9a। अब बचा -4/9a, यानी आंसर बना हमारा डी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ dy/dx निकालना है एट 1 - 2, मतलब y x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। तो हम डेरिवेटिव निकाल के फिर ये वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर। तो हमने डेरिवेटिव निकाला, x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² का 2x, y एज इट इज़, फिर x² एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx, प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1, y² एज इट इज़, x एज इट इज़, y² का 2y dy/dx, प्लस y³ का हो जाएगा 3y² और dy/dx इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ dy/dx ये आपको निकालना है बस। तो dy/dx को हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, पहले वैल्यू पुट कर दो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, फिर आपको निकालना आसान रहेगा। x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 3, प्लस में x की जगह 1, y की जगह -2, तो 2 2 जा 4, ये बन गया -4, प्लस x की जगह 1 करोगे तो यहाँ पर ये 1 आ गया, खाली dy/dx रह जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, इधर करेंगे 1, इधर करेंगे -2, बन गया -4 इंटू में dy/dx, प्लस इधर आ जाएगा 4 3 जा 12। अब देखो dy/dx के साथ यहाँ 12 आ गया, ये -4 हो गया, यानी 8 + 1 9, तो 9 dy/dx हो गया। इधर से 3 - 4 -1 प्लस में 4 3 हो गया, इस 3 को आप ले जाओ उस साइड, यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू आ गई -1/3। ऑप्शन आ गया आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर आपको dy/dx ही निकालना है। तो यहाँ पर x² है, y² है, इसकी पावर 2 है, इधर xy है, तो डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आया, x² प्लस y², एक पावर कम हो गई तो यानी पावर रहेगी इसकी 1। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसका भी डेरिवेटिव करो, ये आ गया 2x प्लस में 2y dy/dx। यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल, x का तो 1, y एज इट इज़, x एज इट इज़, इसका आ गया dy/dx। अब जो dy/dx वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे, तो इस ब्रैकेट को उसके लिए पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये x² को इससे करेंगे 2x³ हो गया, और इनटू में ये वाला 2 करेंगे मतलब 4x³ हो गया, प्लस इसको इससे करेंगे 2x²y, फिर ये वाला 2 कर देंगे यानी 4x²y, प्लस 2xy² यानी 4xy² हो गया। मैं इनको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसको भी मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 2y³ यानी 4y³। अब जो dy/dx वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ से आया 4x²y 4y³, और उस dy/dx को इधर लाएंगे तो -1 बनेगा। इन टर्म्स को ले जाते हैं उस साइड, वहाँ पर 1 पहले से ही है,
और वाई पहले से ही है, वाई माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy²। अब ये सारी की सारी टर्म नीचे ले जाओ, वो आपका आंसर बन गया। अब देखो यहाँ से आंसर आपके पास क्या बन रहा है, y माइनस 4x क्यूब माइनस दिस 4x² -1 क्यों बच रहा है, यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x था, यहाँ पर ये x था, तो ये x इधर आएगा तो -x बनेगा और इधर भी -x आ जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें बी। फिर एक क्वेश्चन आ गया वही इन्फिनिटी वाला, तो वैसे स्टार्ट करना है आपको। y इक्वल्स टू में रूट लॉग x और ये बाद वाला पोर्शन है, ये सारा हो गया y। अब यहाँ पर ऐसे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं या बेटर है कि आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो ताकि यहाँ से रूट खत्म हो जाए। अब डेरिवेटिव करो, y² का आ जाएगा 2y, फिर dy/dx log x का 1/x, y का dy/dx। अब यहां से आपको dy/dx को इधर ले आना है, -1, इधर से रह गया 1/x। अब dy/dx कॉमन निकालोगे तो ये आ जाए आपके पास 2y - 1 इक्वल्स टू 1/x, और आपसे जो वैल्यू उसने पूछी है वो इसी की वैल्यू पूछी है, 2y - 1 इंटू में dy/dx, ये बराबर आ गया 1/x के। अब 1/x के बराबर आ गया तो x की कोई वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी नहीं है, जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पर ये साथ में इसको x और इंटू करना है, तो ये x इधर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा x 2y - 1 dy/dx, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ आपको ये दिया हुआ है log x टू द बेस x, तो इस fx को आप ऐसे लिख लो, चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगा के log x डिवाइडेड बाय log x। अब आप इसका डेरिवेटिव करो यूजिंग क्वोशिएंट रूल, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1/log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x, चेन रूल हमने यूज़ कर रहे हैं, और ये वाला जो log x है डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। इधर इससे ये हो गया कैंसिल, 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, इस 1/x को कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अब यहां पर पुट करना है, कह रहा है f डैश e निकालना है आपको। f डैश e का मतलब यहां x की जगह पर e पुट करना है, तो ये 1/e आ गया, 1 माइनस log e डिवाइडेड बाय log e का होल स्क्वायर। log e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे, 1 माइनस 0 मतलब ऊपर बच गया 1, log e की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आंसर आ गया आपके पास 1/e, यानी ये हमारा आंसर आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28, y आपको ये दिया हुआ है, y इक्वल्स टू, ये कह रहा है x की पावर x फिर उसकी पावर x, तो पावर की पावर अगर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² आ गया, यानी इस x की जो पावर है वो x² है। अब क्योंकि बेस और पावर दोनों ही वेरिएबल में है तो log लेना पड़ेगा, उसके बिना डेरिवेटिव नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर log लिया, यहाँ पर log लिया, और log की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओगे, ये पावर जो होगी आगे आ जाएगी x² log x,
अब यहाँ डेरिवेटिव कर दो, 1/y dy/dx, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x log x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज log x का 1/x। इससे ये कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू में 2x log x प्लस में x। तो यहाँ से आप ब्रैकेट के अंदर देखो x नहीं आ रहा है तो कॉमन निकाल रखा है, तो यहाँ से x कॉमन निकालो और y की जगह वैल्यू पुट करो। y हमारा ये था x की पावर x फिर उसकी पावर x, और x हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ रह गया 2 log x प्लस 1। तो अब देखो आपके पास ऑप्शन बन गया इसका, ये वाला सी ऑप्शन बन गया, x की पावर x उसकी पावर x ये आ गया, इनटू में x 1 प्लस 2 log x। क्वेश्चन नंबर 29, x ये है, y ये है, dy/dx निकालना है, फिर t की जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ से dx/dt निकालो पहले, तो ये आ गया 2at, और dy/dt निकालो, ये आ जाएगा 3bt²। तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर आएगा 3bt², और ये आ जाएगा डिवाइड में, एक t से t कैंसिल। अब इसने बोला t की वैल्यू है 1, तो t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3b/2a। तो 3b/2a यानी आंसर बन जाएगा आपका a। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, द डेरिवेटिव ऑफ log x log x विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू x log x, इसको मान लेते हैं z। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx 1 इंटू में log x, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x इंटू में 1/x। इधर से करते हैं dz/dx, ये आ गया 3x²। तो हमें फाइंड करना है dy/dz। तो ये टर्म आपकी ऊपर आएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो आंसर आपका क्या बन गया, 1 प्लस log x अपॉन में 3x², ये ऑप्शन बन गया हमारा बी। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन डेरिवेटिव के हमने करे। डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने के चांस कम है, सीधा आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा या सेकंड डेरिवेटिव या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन ये जल्दी निकलने लग जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो होगा वो बैलेंस पेपर होगा, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिलेगी कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन्स आपको कैसे करने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।